ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के अव्यक्त बाप दादा के 20 नवंबर 2022 के महावाक्य है। रिवाइज कोर्स 20 दिसंबर 1992 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। अब इसका विस्तार सुनेंगे। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्व शक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसी को कम शक्ति या किसी को ज़्यादा शक्ति, ये अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी है। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं वो शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती हैं। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती हैं, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या है? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं। तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा से, अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वो करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वो नहीं कर सकते। कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने तो किसी को नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन ये साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इनको इशारा दिया था। सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना। फिर बाबा ने कहा, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षा दिया है, तो बाप का वर्षा तो बच्चों का वर्षा हो जाता है ना। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े।
बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं, जब कोई बात सामना करती है तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं, ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं, भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि ये दे दो, भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। माना सिर्फ मांगना ही मांगना, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, बोल रहे हैं बाबा बाबा, लेकिन इच्छाएं पूरी भक्तों वाली है ना। और जहाँ अधिकारी की बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो क्या होता है, अलबेलेपन, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या कहते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करें, ऐसे मस्त रहेंगे। और जब कोई मुसीबत आई तो बाबा अब देखो क्या करना है, बाबा अब आप ही हो बस। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। फिर बाबा ने कहा, जैसे अभी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वो अलग बात है। वो तो दाता बन देने के लिए करते हो, वो मांगने के लिए नहीं करते हो। अब समझो कहीं मुसीबत आई, अब जैसे यूक्रेन वाला जो रशिया वाला चल रहा है, इसके लिए भी विशेष काश के प्रोग्राम बनाओ, या कोई भी मुसीबतें आती है, कुछ अचानक कुछ हो रहा है, तो हमें विशेष योग भट्टी रखते हैं। लेकिन वो उस समय किस लिए, सिर्फ मांगने के लिए थोड़ी होता वो समय, तो हाँ उधर उनको हमारी ज़रूरत है और हम अभी अपने लिए मांगने बैठे, तो ऐसा नहीं। उस समय हम इसलिए बैठते हैं योग में स्पेशल कि हम बाबा से शक्ति लेकर के उन आत्माओं को देवें। तो बाबा कहते बाबा कहते दोनों में अंतर। जैसे अभी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो वो मांगने के लिए नहीं करते, औरों को देने के लिए करते हो, तो वो हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद होती है। हम तो है ही बाबा के, और है ही कौन, लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे कि मैं तो याद में रहती ही हूँ या रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र है, और शस्त्र किस समय के लिए होता है, शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। फिर बाबा ने कहा, यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए, तो इसको क्या कहा जाएगा, शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी।
सिर्फ बैठने के टाइम योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योग नहीं है, योग है या योगी है या कर्म योगी नाम है। कर्म योगी होना निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी है। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो भी वो सोने का कर्म कर रहे हो ना, तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते वैसे हर कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांसेस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, फिर कहेंगे वायुमंडल ही ऐसा था। यही तो दुश्मन है। और उस समय को कहो कि दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आई, या तलवार ने काम ही नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी कहेंगे। शस्त्र तो उठाया है लेकिन काम उससे कुछ नहीं हो रहा है। शक्ति सेना हो ना, तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र होती है ना, उसी से तो वो जीत प्राप्त करते हैं ना। और शस्त्र है सर्व शक्तियाँ। तो रिजल्ट क्या देखी? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सकें, इसमें कमी दिखाई दी। बाबा ने तो सर्व शक्तियाँ सर्व गुण दिया, लेकिन जिस समय हमें जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय अगर उस शक्ति ने हमारा ऑर्डर नहीं माना और वो शक्ति शस्त्र बन के हमारे कार्य में नहीं आई, तो बाबा कहते ये तो ऐसा हो गया कि शस्त्र तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है। इसमें बाबा ने कमी देखी। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे पहले। 3 प्रकार के कैसे लोग देखे? उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ से शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वो थोड़े समय में सोचते हैं, वो पूरा होने के बाद सोचते हैं। और तीसरे महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं। पता ही नहीं है उनको, होश में ही नहीं है वो कि हम सही है कि गलत है। अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं है। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन। पहले जो दिमाग उसी समय समझते हैं दिमाग द्वारा कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, उस समझ से शक्ति स्वरूप को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे जो समझते भी हैं, समझते हुए भी समय और समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। पता चल रहा है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा होने के बाद सोचने को वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा गलत हो गया। वो थोड़े समय में सोचते हैं और वो पूरा होने के बाद सोचते हैं। और तीसरे वाले को तो पता ही नहीं है, महसूसता की शक्ति नहीं है, उसको ये पता है ये रॉन्ग को राइट ही समझ रहे हैं, तो पता ही नहीं ये गलत है, इसको मुझे गलत कहना चाहिए, मैं सही हूँ बस। तो बाबा कहते अपने को चेक करो कि मैं कौन सा हूँ। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए। निर्माण शब्द एक है लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार है और निर्माण स्थिति के समय प्रकार वो बहुत है। उस पर फिर कोई और समय सुनाएंगे, लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही समान है और
सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? पूछ रहे बाप। आप समय का इंतजार कर रहे हो क्या? मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वो इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। समय इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझे कब सही मेरा होगा, करेंगे, इस समय अच्छा समय कब आएगा। और हम अगर समय का इंतजार करते रहेंगे कि अब समय की तरफ से पहले अच्छा ही आएगी, नहीं, उस समय को अच्छा लाना, अच्छा बनाना, अच्छे में परिवर्तन करना, वो हमारा इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझे कब अच्छे में परिवर्तन करेंगे। सर्व को संदेश देने का और सर्व को और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो। किस गति से समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है, इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं ये तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है, बाबा कहते। तो अब गति को चेक करो कि सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, लेकिन किस गति से चल रहे हो, बाबा कहते, क्योंकि समय बहुत कम है। गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना। अच्छा, चारों ओर के इतना कह के बाबा याद प्यार दे रहे। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पार्ट बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। बाबा ने कई बार ये बात पक्की कराई है कि कर्म हमारा चाहे कितना भी साधारण हो, लेकिन हमारी स्थिति कितनी ऊंची स्थिति में रह कर के हम उस कर्म को कर रहे हैं, मार्क्स उसमें मिलेंगे, है? तो बाबा ने कहा वही फॉलो फादर है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्माएं ऐसा अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, पूछ रहे बाबा। आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? तो किसी ने कहा ब्रह्मा बाबा, इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। पहले पुरुषार्थी ब्रह्मा, फिर संपूर्ण ब्रह्मा, पुरुषोत्तम ब्रह्मा और ब्रह्मा 100, फिर जाके विष्णु। लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहेंगे ना,
तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वो कभी भी धूल में छिपा हुआ हो, कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता है। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण बन जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, इसलिए सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो। तो वो झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है। अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना, ऐसे नहीं कि साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान। ऐसे है, पूछा बाबा ने। या साधारण काम करते साधारण बन जाते हो, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं। महान है या साधारण है, ये इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हो। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी आपको देख सकते हैं। खुद भी खुद को पता होता है ना अपनी स्थिति, और दूसरे भी हमें देख रहे होते हैं, ये कि क्या स्थिति है इनकी, चेहरे से, चलन से पता चलती है। बाबा कहते हैं तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वो सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी भी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना, इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं ये तो बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं है, लेकिन चलन का ही चित्र है, चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वो परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो, टैली करो बाबा के। चाहे संकल्प है, चाहे बोल है, चाहे कर्म है, चाहे व्यवहार है, हर चीज में हम फॉलो करें बाबा को, टैली करें बाबा के संकल्प से। क्या ये जो संकल्प चल रहा है, क्या बाबा का ये संकल्प है? जो मेरा बोल है, क्या ये बाबा के बोल से टैली होता है?
पहले चेक करो फिर करो। ऐसे नहीं कि करने के बाद चेक करो कि ये तो ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचें फिर करें। अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना जी बाबा, पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चिंटी के रूप में आए और घबरा जाएं नहीं। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं? तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। हमने भी बहुत बड़ा पेपर पास किया अभी, हाँ? तो अभी इसका क्लास तो ट्रांसफ़र होगा ना, बड़े पेपर में भी पास हो गए और वो भी विचित्र पेपर। तो बाबा कहते जो कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं और डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प की विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, पूछ रहे बाबा। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है। चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता है। अच्छा, बाबा ने वरदान में कहा, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। जब बाबा को हमारी सख्त ज़रूरत है और बाबा हमारे से कुछ उम्मीद रखता होगा, आश रखता होगा, और उस समय अगर हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं तो उसका पदम गुणा बाबा रिटर्न करता है। ओम शांति। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। बाबा से बहुत सारी किरणें आ रही हैं और मेरे द्वारा सारे विश्व को वो किरणें फैल रही। तो ये अभ्यास हम आज शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक योग में बैठ करके और विश्व की सभी आत्माओं को प्रकृति सहित सबको देंगे। ओम शांति। तो बाबा ने सार में कहा, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। जितना जितना हम बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे उतना ही सर्व शक्तियों के हम
अधिकारी बनेंगे। नहीं तो सिर्फ बोलने के लिए मिल गई हैं, लेकिन अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसको उसी तरह सही रीति से यूज़ नहीं कर रहे हैं और समय पर नहीं कर रहे हैं, समय बीत जाने के बाद सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो बाबा कहते फिर उन शक्तियों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहता है ना। कोई कहेगा फिर ये सर्वशक्तिवान है, जब चाहिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति उस समय पर ऑर्डर ना माने, है ना। और ऐसे हम कहें हम तो सर्वशक्तिवान हैं, तो जिस शक्ति की जब योग्यता आवश्यकता है, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया समाने की शक्ति, ये समझो कोई बात है उसको हमें समाना चाहिए और हम वो 10-20 जगह सुना के वातावरण खराब कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि मैंने तो समाया 1 बार 2 बार 10 बार सबसे समा लिया, लेकिन 1 जगह 2 जगह थोड़ा भी इशारा दे दिया, वो जिसको आपने इशारा दिया वही 10 जगह फैला देगा। क्या फ़ायदा हुआ उसका समाने का 10 जगह से, जब 1 जगह सुना करके सारी जगह पहुंच गया। तो बाबा कहते 1 जगह भी इशारा देने का, उसमें भी क्या कहेंगे हम पास हुए क्या समाने की शक्ति में, इशारा भी दिया वो भी कहीं तो लीक हुआ ना, समाया तो फिर हम फुल पास उसमें होने चाहिए हर शक्ति के। एक तो बाबा ने ये तो एग्जाम्पल दिया। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अव्यक्त मुरली तो हमें 1 बार नहीं 4 बार 6 बार पढ़नी चाहिए, इतनी अच्छा उसमें वो रहता है, लेकिन ध्यान से एकाग्र मन से पढ़नी पड़ती है बस। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।